Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 10th class, hope you are fine. Today we are going to start lesson number 3 about chapter number 13, and that is about the components of human skeleton. So in the first lesson of this chapter we studied about human skeleton, we defined it and we saw the function of human skeleton, and in the next two lessons we studied about bones and cartilage. Now the third lesson is about the components of human skeleton, कि हमारा ह्यूमन जो स्केलेटन है उसके अज्जा क्या हैं और किस किस हिस्से में पार्ट ऑफ बॉडी में कितनी कितनी बोन्स मौजूद हैं, इसको आज हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडी अबाउट स्केलेटन, इट्स रोल इन आवर बॉडी, कार्टिलेज एंड बोन in this chapter. Now the next topic is components of human skeleton. You know there are 206 bones in the adult human skeleton and they are organized into a longitudinal axis, that is axial skeleton, to which appendicular skeleton is attached. ठीक है, तो इसकी हम डिटेल्स को स्टडी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सियल स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन स्टूडेंट्स आपको पिंक कलर से डायग्राम में नज़र आएगा. ठीक है, सो एक्सियल स्केलेटन में क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स. ठीक है, ये जो पिंक कलर का पोर्शन हमें नज़र आ रहा है इसमें बेसिकली 80 बोन्स हैं और इसका जो एरिया है वो क्या है, हमारा हेड और ट्रंक ऑफ बॉडी है, यानी हेड और ट्रंक ऑफ बॉडी, अंदर का खला. ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 पार्ट्स. अब ये सारा हिस्सा 5 पार्ट्स में मुश्किल है. नंबर 1 पे स्कल, जो हमारी खोपड़ी होती है, इट कंटेन्स 22 बोन्स out of which 8 are cranial bones enclosing the brain, यानी वो आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं कि उनमें कोई जोड़ भी नहीं होता है ऐसा आपस में जो हिल सकें, और ये मिलके ये ब्रेन को कवर करती हैं. एंड 14 आर फेशियल बोन्स. ठीक है, और 14 ऐसी हैं जो ब्रेन के फेस का सामना करती हैं. इसके बाद देयर आर 6 मिडल ईयर ऑसिकल्स. आप जानते हैं कि आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ईयर में, हर ईयर में 3 बोन्स होती हैं, उनके नाम भी आपने पढ़े थे. तो ये 6 बोन्स जो हैं ये ईयर से रिलेटेड है. नंबर 3 पार्ट में नेक है जिसमें हाइयोइड बोन होती है. ठीक है, इसके बाद नंबर 4 पार्ट में वर्टिब्रल कॉलम है जिसको वर्टिब्री कहते हैं, इसमें 26 बोन्स होती हैं. और इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी चेस्ट, जिसमें चेस्ट की बोन है जिसको स्टर्नम कहते हैं. और इसके बाद 24 मज़ीद बोन्स हैं, रिब्स हैं जिनके हम 12 पेयर्स रखते हैं. ओके, इसके बाद बच्चों है पेंडिकुलर स्केलेटन. पेंडिकुलर स्केलेटन बेसिकली ये जो ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहा है, जिससे हमारे लिम्स यानी कि हमारे आर्म्स और हमारे लेग्स बनी होती हैं. ठीक है, इसमें जो है पेक्टोरियल जर्डल जिसमें 4 बोन्स मौजूद हैं, ये हमारे शोल्डर्स के पास. ठीक है, ये 1 2 और ये 3 4. ठीक है, तो 2 इस साइड्स पर 2 इस साइड्स पर, इस तरह से 4 बोन्स मौजूद हैं पेक्टोरियल जर्डल में. इसके बाद जो है आर्म्स में 6 बोन्स हैं. ठीक है, आर्म के अंदर 6 बोन्स मौजूद हैं और बोथ हैंड्स है 57 बोन्स, और दोनों हाथों में मिलके 54 बोन्स हैं. इसके बाद जो है पेल्विक जर्डल, जो हमारी हिप्स होती हैं ये. ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं हिप्स, इनमें भी 2 बोन्स हैं. फिर लेग्स की बात करें तो लेग्स के अंदर भी 6 बोन्स मौजूद हैं, यानी 3 इस लेग्स में और 3 दूसरी लेग्स में. ठीक है, इस तरह से लेग्स के अंदर भी 6 बोन्स मौजूद हैं. उसके बाद फीट की अगर बात करें तो दोनों में 54 बोन्स मौजूद हैं. इस तरह से बच्चों ये सारा का जो कैलकुलेशन बनेगी ये मिलके 126 बोन्स टोटल हो जाएंगी हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में. ओके, सो रिवाइज द टॉपिक. ह्यूमन स्केलेटन में 2 तरह के पार्ट्स हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन में 5 पार्ट्स हैं. जो हमारे फेस से रिलेटेड हैं वो 3 पार्ट्स हैं, स्कल, मिडल ईयर ऑसिकल्स और हाइयोइड बोन इन द नेक. उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स हैं. इसके अलावा चेस्ट बोन है और रिब्स में 24 बोन्स मौजूद हैं. ठीक है, तो ये मिलके 80 बोन्स हैं जो एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं. इसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स हैं, जिसमें पेक्टोरियल और पेल्विक जर्डल में, पेक्टोरियल जर्डल में 4 बोन्स और पेल्विक जर्डल में 2 बोन्स मौजूद हैं. फिर आर्म्स के अंदर 4 बोन्स हैं और हैंड्स के अंदर दोनों में 54 बोन्स मौजूद हैं. फिर लेग्स के अंदर 6 बोन्स हैं और फीट के अंदर भी 54 ही बोन्स हैं जैसे हैंड्स की तरह. तो इस तरह से ये भी सारा टोटल होके बन जाएगा 126. तो बच्चों ये इसकी डिटेल थी. आज का जो आपका होमवर्क है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है. ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज से लिया गया. व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सियल एंड
अपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ ह्यूमन। तो आप लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चन को एज इट इज़ प्रिपेयर करना है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम से भी आया हुआ है, तो आप लोगों ने इसको, और आसान टॉपिक है जो, तो इसको आप लोगों ने इस प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।